क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कैसे दिखते हैं? क्या वे सिर्फ मंदिरों में रहते हैं या आज भी हमारे बीच आते हैं हमें परखने के लिए? आज की यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो इंसान के विश्वास को झकझोर देता है। यह कहानी है उस भक्त की जिसे पता ही नहीं था कि वह खुद भगवान से मिल चुका है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, अमरपुर। गांव साधारण था, लेकिन वहां के लोगों का विश्वास असाधारण था। गांव के बाहर एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। कहा जाता था कि वहां जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है, भगवान उसकी सुनते जरूर है। लोग यह भी मानते थे कि भगवान कभी कभी साधु या भिखारी का रूप लेकर धरती पर आते हैं। एक दिन गांव में जोर की बारिश शुरू हुई। आसमान में बिजली चमक रही थी और रात बेहद डरावनी लग रही थी। उसी रात गांव में एक अजीब साधु आया। उसके शरीर पर फटे कपड़े थे, लेकिन आंखों में अद्भुत शांति थी। वह हर घर के दरवाजे पर गया, मदद मांगी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। लोग डर गए। कुछ ने उसे पागल समझा तो कुछ ने अपशकुन। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहां रहता था एक गरीब आदमी, रामदास। रामदास के पास धन नहीं था, शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास था भगवान पर अटूट विश्वास। जब साधु ने उसकी झोपड़ी पर दस्तक दी, रामदास ने बिना सोचे दरवाजा खोल दिया। साधु ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है? रामदास ने झोपड़ी के अंदर देखा। उसके पास सिर्फ एक ही रोटी थी, वही रोटी जो उसने भगवान शिव को अर्पित करने के लिए रखी थी। एक पल के लिए वह रुका, फिर मुस्कुराया और रोटी साधु को दे दी। साधु ने रोटी खाई और अचानक जोर की रोशनी फैल गई। झोपड़ी कांपने लगी, हवा तेज हो गई और अगले ही क्षण साधु की जगह स्वयं भगवान शिव खड़े थे। रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। भगवान शिव बोले, रामदास, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। आज के समय में बहुत कम लोग होते हैं जो बिना स्वार्थ किसी की मदद करते हैं। भगवान बोले, मुझे मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन मैं वहां नहीं होता। मैं वहां होता हूं जहां दया होती है, जहां त्याग होता है, जहां इंसानियत जिंदा होती है। यह कहकर भगवान शिव मुस्कुराए और धीरे धीरे अदृश्य हो गए। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो वे हैरान रह गए। रामदास की झोपड़ी अब एक सुंदर शिव मंदिर बन चुकी थी और मंदिर के बाहर लिखा था, भगवान को पाने के लिए धन नहीं, सच्चा दिल चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शब्दों से नहीं, कर्मों से प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। शायद भगवान आज भी हमारे आसपास ही है, बस हमें पहचानने की नजर चाहिए। जय भोलेनाथ।